चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं ताजमहल से लेकर अटाला आज क्या कुछ होने वाला है। बड़ी खबर जौनपुर से, अटाला मस्जिद में सर्वे को लेकर, दरअसल ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। सर्वे को लेकर जौनपुर जिला कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट की ओर से अब ये बताया जाएगा कि मस्जिद का सर्वे कैसे होगा। आपको बता दें, जौनपुर की अटाला मस्जिद को हिंदू पक्ष मंदिर बता रहा है। मस्जिद में सर्वे की लगातार मांग उठा रहा है। इसी पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। सर्वे कैसे किया जाए, हिंदू पक्ष की मांग, ये तो मंदिर था पहले से, उसकी तो जो आकृतियां बनी हुई हैं वो भी इसी ओर संकेत देती हैं। कई दावे हिंदू पक्ष के, कोर्ट की ओर से निर्देश दिए जाने आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है सुनवाई का। देखिए अटाला मस्जिद को लेकर आज क्या कुछ होने वाला है आपको बताते हैं। मस्जिद सर्वे को लेकर जिला अदालत में सुनवाई होने जा रही है। हिंदू पक्ष ने अटाला मस्जिद को मंदिर बताया। मस्जिद नहीं, अटाला देवी का मंदिर है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है अमीन सर्वे करेगा या फौज के साथ सर्वे किया जाएगा। सवाल यहां पर यह है, पुलिस फोर्स के साथ मस्जिद के सर्वे की मांग की जा रही है। मामले की पिछली सुनवाई 10 दिसंबर को की गई थी। सुनवाई को लेकर मस्जिद के बाहर पहरा भी कड़ा है। मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे का विरोध कर रहा है, मना कर रहा है कि सर्वे नहीं किया जाना चाहिए और इस मांग को वो बार बार उठा रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि सर्वे होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह इस वक्त जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह से अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ना है, कोर्ट ये तय करेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अटाला मस्जिद को लेकर जो आज का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान जौनपुर की सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने सर्वे के आदेश को बहाल तो किया था, लेकिन सर्वे कैसे होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, सर्वे के लिए मस्जिद कौन सी टीम अंदर जाएगी, क्या अमीन की टीम रहेगी या कोर्ट कमिश्नर की टीम रहेगी, सर्वे की तारीख कब है, अगली तारीख क्या होगी, ये सब कुछ तय होना बाकी है। और माना यह जा रहा है कि आज ये सारी जो प्रक्रिया है वो कोर्ट तय कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो पेश है वो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे को लेकर किसी भी तरह का जो आदेश है वो अगले 1 महीने तक जो निचली अदालतें हैं वो तय न करे। तो सवाल इस बात का है कि सर्वे तो, हालांकि सर्वे का आदेश तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि जो अमीन की जो टीम थी वो 30 जुलाई को भी एक बार अटाला मस्जिद के अंदर दाखिल होने की उसने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उस वक्त काफी भीड़ जमा हो गई थी, स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, मस्जिद कमेटी के लोग विरोध करते, इस वजह से वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब जो अगला सर्वे होना है उसकी तारीख क्या होगी, क्या इसे लेकर कोर्ट आज कोई अपना फैसला सुना सकता है या नहीं सुना सकता है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का इंतजार करेगा जिसमें 1 महीने तक का वक्त निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पर जो है वो भी आपको बता देते हैं। आज ताजमहल तेजो महालय विवाद की भी सुनवाई होने जा रही है। तेजो महालय में जलाभिषेक की मांग को लेकर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष लगातार ताजमहल को तेजो महालय बता रहा है। उनका कहना है वहां पे शिव मंदिर है। इसी मामले पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जलाभिषेक की मांग को लेकर दरअसल ये सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष जो इसे तेजो महालय बताता है। आपको बताते हैं अब हिंदू पक्ष ने ताजमहल को लेकर दावा अपनी ओर से क्या पेश किया है, क्या कह रहा है हिंदू पक्ष इस पूरे के पूरे मामले को लेकर, जिस पर सुनवाई अहम होने जा रही है। हिंदू पक्ष कहता है कि ताजमहल जो है, याचिका में दावा किया जा रहा है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। 1212 में इसको तैयार किया गया था। राजा परमदेव ने इसका निर्माण करवाया था। भव्य तेजो महालय उसके बाद यहां पर बनवाया जाता है। बाद में जयपुर के राजा को यह मिला, राजा मानसिंह को विरासत में यह मिलता है। इसके बाद राजा जयसिंह इसके अधिकारी हुए थे। शाहजहां ने तेजो महालय को उसके बाद वहां पर तुड़वा दिया और तेजो महालय को मकबरे में बदल दिया जाता है बाद में। औरंगजेब के काल में ताजमहल का जिक्र है ही नहीं। ये याचिका जो लगाई गई हिंदू पक्ष की ओर से, उसमें अहम दावे किए गए। कुछ दिनों पहले जब याचिकाकर्ता से इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुनवाते हैं आपको। सन 1212 में राजा परमार देव ने यहाँ शिवलिंग का
निर्माण किया था, भगवान शिव का मंदिर बनाया था यमुना नदी के किनारे। और हमारे जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बनाए जाते हैं। उसके बाद राजा मानसिंह ने इसको संभाला। राजा मानसिंह से शाहजहां ने, जब इन आक्रांताओं का, आतंकवादियों का शासन आया, क्योंकि ये लुटेरे थे, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब लुटेरे थे, आतंकवादी थे। इन्होंने यही किया था, भारत में आकर मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मकबरे बनाए। इन्होंने यहाँ पर आकर कुछ नहीं किया, क्योंकि ये नंगे भूखे थे, इनके पास कुछ था ही नहीं। इन्होंने दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने का काम किया, और दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से खुद का घर नहीं हो जाता। वो तेजोमाले है, भगवान शिव का मंदिर है, हमारी आस्था का केंद्र है। और मनीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, ताजमहल तेजो महल है, इसको लेकर भी अहम सुनवाई होने जा रही है। जलाभिषेक का मुद्दा जो है उसको लेकर कोर्ट आगे बढ़ेगा सुनवाई पर। देखिए, हिंदू पक्ष सनातन संस्कृति का हवाला देकर, सनातनी इतिहास का हवाला देकर दुग्धाभिषेक करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई चल रही थी कि अब एक इफ्तिखार हुसैन साहब है, उन्होंने कहा है कि मुझे इस मामले में पक्षकार बनाया जाए, मैं भी वादी बनना चाहता हूं। हालांकि एएसआई ने पिछली सुनवाई में इसका विरोध किया था। आज फिर इस मामले की सुनवाई हो रही है, तो तय ये होगा कि क्या इफ्तिखार हुसैन इस मामले में कोई वादी हो सकते हैं, क्या उनका कोई अधिकार बन सकता है, क्योंकि पूरी जो ताजमहल की प्रॉपर्टी है वो एएसआई के पास है। एएसआई उस पूरे जो परिसर की देखरेख कर रहा है, और इस मामले में कोर्ट में भी जब जब जरूरत पड़ी है उसने तथ्य और जानकारी दाखिल की है। तो ऐसे में आज इस बात पर मंथन होना है। कोर्ट ये तय करेगा कि क्या वाकई इफ्तिखार हुसैन इस मामले में मुस्लिम समुदाय की ओर से पक्षकार हो सकते हैं। चूंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई बार तेजो महालय होने के दावे किए गए हैं, वहां पर पूजा का अधिकार की मांग की गई है, और इस बार भी पूजा के अधिकार की जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। और इसमें मुस्लिम समुदाय की ओर से क्या कोई पक्षकार हो सकता है, या फिर एएसआई ही इस मामले में वादी होगी, इस मामले पर आज कोर्ट में चर्चा होनी है, इस मामले में कोर्ट में बहस होनी है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। क्या कुछ होता है उस पर नजर लगातार बनी रहेंगी, अपने दर्शकों तक खबर पहुंचा